JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BBC Logistics। जेटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए, सोने और चांदी के दाम में बढ़त का दौर जारी। दीपावली तक 50,000 पार कर सकता है सोना। नामबियाई सरकार और नामदेव डायमंड कॉरपोरेशन के बीच हुआ समझौता। नामदेव डायमंड कॉरपोरेशन लिमिटेड की लीज 2022 तक बढ़ी। तीसरी तिमाही पर अलोसा के रफ और पॉलिश डायमंड की बिक्री में भारी बढ़त। कंपनी की आय 938 मिलियन डॉलर तक पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की चमक बरकरार। 1777 डॉलर प्रति औंस के आसपास घूमता रहा सोना। और मुंबई शेयर बाजार की रफ्तार पर लगी ब्रेक। लाल निशान के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। आप देख रहे हैं जेटी टॉप न्यूज। पेश है ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें। इन दिनों सोने के दाम में लगातार बढ़त का दौर जारी है। त्योहारी सीजन को देखते हुए बाजार के जानकार अनुमान लगा रहे हैं कि दीपावली तक यह सोना 50,000 प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा पार कर जाएगा। और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो सोना 1800 डॉलर प्रति औंस को पार करने की संभावना है। आखिर सोने के भाव में इतनी तेजी क्यों है, जानते हैं इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुंबई अध्यक्ष कुमार जैन से। लास्ट 20 सालों में जो काम नहीं किया वो काम अब की बार दशहरा के दिन हुआ और इसी के साथ साथ वो वहां से स्टार्ट से लेके आज तक हम एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में धनतेरस में मुझे लगता है कि और भी रिकॉर्ड ब्रेक काम होगा। उसका कारण है कि लोगों ने इस पीरियड में कोई इंटरनेशनल टूर नहीं की, होटलों में खाना खाने नहीं गए, शादियों में भी कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन था। आपको शादी में एक ही कार्यक्रम करना था, वो भी 50 और 100 लोगों की लिमिट से लेके करना। तो जो पैसे बचे हैं जी, बेटी के लिए जो फादर सोचता है वो सोच रहा है कि मैं मेरी बेटी को सब मिला जुला कर सोने में डाल के उसको और ज्यादा दूं। और बहू लाने के लिए भी जो खरीदारी कर रहे हैं वो भी झूम से खरीदारी कर रहे हैं। आने वाले समय में एक लंबी तेजी का दौर दिख रहा है। आज जो 49 और 50 के आसपास बाजार है, हो सकता है कल 55 और 52 के बीच में जाके खड़ा हुए। तो ये सबके दिमाग में तेजी होते हुए लोग खरीदारी को एकदम भरपूर खरीदारी कर रहे हैं। और खरीदारी में भी बड़ी टिकट यानी सेट और बैंगल्स की बहुत अच्छी मांग निकली है। यानी कि मतलब शादियों की मांग के साथ साथ फेस्टिव की भी मांग लगी है। फेस्टिव सीजन में दशहरा में अब की बार 30% बुलियन का सेल था और 70% दागिनों का सेल था। तो ये सब देखते हुए लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत भरपूर खरीदारी लोग करेंगे। उसका कारण यही है और इसीलिए मान्यता भी है कि सोना है सदा के लिए। माइनिंग क्षेत्र की प्रमुख कंपनी नामदेव डायमंड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की लीज को वर्ष 2042 तक बढ़ा दिया गया है। नामदेव डायमंड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नामबियाई सरकार, नामदेव डायमंड कॉरपोरेशन लिमिटेड और DBS के साथ एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें कंपनी की लीज को 2042 तक बढ़ाया गया है। ज्वेलरी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी भीमा ज्वेलर्स के चेयरमैन बी कृष्णन अब हमारे बीच नहीं रहे। बी कृष्णन भीमा ज्वेलर्स के चेयरमैन के अलावा कर्नाटका ज्वेलर्स फेडरेशन के सक्रिय सदस्य भी थे। बी कृष्णन के निधन से देश भर के ज्वेलर्स के बीच शोक फैला हुआ है। देश के बड़े ज्वेलर्स के अनुसार भीमा ज्वेलर्स के चेयरमैन बी कृष्णन देश की ज्वेलरी इंडस्ट्री के विकास के लिए बेहतर योगदान दिया है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही पर अलोसा के रफ और पॉलिश डायमंड की बिक्री में भारी बढ़त देखने को मिली है। अलोसा ने अपने प्रेस रिलीज में कहा है कि कंपनी को तीसरी तिमाही में कुल 938 मिलियन डॉलर की आय हुई है, जो तिमाही दर तिमाही 20% से अधिक है। कंपनी ने कहा है कि विश्व बाजार में डायमंड की मांग में इजाफे के कारण कंपनी के सेल्स में बढ़त दर्ज की गई है। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में काफी मूवमेंट देखने को मिला। दिन भर की ट्रेडिंग के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में करीब 13 डॉलर प्रति औंस से अधिक की बढ़त देखने को मिली। पूरे दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत 1777 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार करता नजर आया। बाजार के विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में बढ़त देखी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों को देखते हुए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद और चेन्नई के सराफा बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी की मांग में इजाफा देखा गया।
स्थानीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में अस्थिरता के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 171 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ 47,672 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 970 रुपए प्रति किलो की बढ़त के साथ 64,236 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में बढ़त देखी जा सकती है। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत शानदार रही। सुबह मुंबई शेयर बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में चौतरफा खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 1% की बढ़त देखने को मिली। लेकिन दोपहर बाद निवेशकों ने आईटी, सीमेंट, ऑयल, ऑटो और पावर सेक्टर के शेयरों में मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 49 अंकों की गिरावट के साथ 61,716 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 58 अंकों की गिरावट के साथ 18,418 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में मुनाफा वसूली का दौर देखा जा सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BVC Logistics.